पेट के समस्त रोगों को दूर करने का कार्य ये औषधि करती है, क्योंकि पेट ही एक ऐसी चीज है जिसके खराब होने से सारा शरीर हमारा डिस्टर्ब हो जाता है। सुबह आपका पेट साफ नहीं हुआ, गैस्ट्रिक आपको रहेगी, एसिडिटी आपको रहेगी, दिन भर काम करने का मन नहीं करेगा, और लगातार अगर आपको कॉन्स्टिपेशन रह गया तो आपको पाइल्स की समस्या हो जाएगी, बवासीर आपको हो जाएगी, आँखों की रोशनी आपको जो ना कम हो जाएगी। तो इसके अनेक अनेक लाभ हैं। तो आँखों की रोशनी भी आप इसके द्वारा ठीक कर सकते हैं। किस प्रकार से? मान लीजिए त्रिफले का 1 चम्मच, त्रिफला पाउडर का 1 चम्मच 1 गिलास पानी में स्टील के बर्तन में, या मिट्टी का बर्तन अगर है तो बहुत अच्छा है, उसके अंदर आप इसको डाल करके रात को भिगो करके छोड़ देंगे, और सुबह उस पानी को सूती कपड़े की 2-3 लेयर बना करके उसमें से उसको छानेंगे पानी को, क्योंकि आंखों में कोई भी कण औषधि का नहीं जाना चाहिए, केवल पानी हमें मिलना चाहिए। तो उसको छानने के बाद आप किसी भी मेडिकल स्टोर से आई कप ले आएंगे, जिसमें पानी डाल करके आंखों की धुलाई होती है। ऐसे छोटे छोटे आई कप मिलते हैं, वो ले आएंगे। अब ये जो त्रिफले का जो पानी है उस आई कप को जो ना आप भर लेंगे उस त्रिफले के पानी से, और दोनों आंखों में यूँ लगा करके आंखों को खोलना बंद करना, लेफ्ट एंड राइट, अप्स एंड डाउन, क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज, पूरा साइकिल आप करेंगे लगभग 20 से 30 सेकंड का। फिर उस पानी को डाल देंगे, फिर से नया पानी ले करके। इस प्रकार से अगर आप 1 महीना निरंतर इसका प्रयोग करेंगे त्रिफले के पानी का आँखों के लिए, तो आप ये देखेंगे कि आपकी आँखों में अत्यंत लाभ मिलेगा। बहुत सारे लोगों का मैंने देखा कि चश्मा भी उतर जाता है। अगर आप साथ में योग प्राणायाम करते हैं, खान पान का अपना ध्यान रखते हैं, गाजर का प्रयोग अगर आप ज़्यादा करते हैं, तो निश्चित रूप से आपका चश्मा भी इस प्रयोग से उतर सकता है। तो एक प्रयोग मैंने बताया आंखों की दृष्टि को ठीक करने के लिए, चश्मा उतारने के लिए त्रिफले का। दूसरा प्रयोग है, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा है तो 1 चम्मच त्रिफला पाउडर सुबह खाली पेट या तो उसका काढ़ा बना करके ले लें, या 1 चम्मच औषधि हल्के गर्म पानी के साथ प्रातः खाली पेट और रात को खाना खाने के 1 घंटे बाद आप हल्के गर्म पानी के साथ उसको डायरेक्ट आप फंकी ले लेंगे या उस पानी में घोल करके पी जाएंगे, तो आपका पेट साफ होगा। पेट साफ होगा तो गैस्ट्रिक की समस्या नहीं रहेगी, एसिडिटी आपको नहीं रहेगी, और जितने भी वायुगत रोग हैं वो सब भी ये त्रिफला क्योर करने का कार्य करता है, उनको शमन करने का कार्य करता है। क्योंकि जो त्रिफला है एक प्रकार से रसायन की कैटेगरी की औषधि है। त्रिफला वात, पित्त और कफ तीनों को बैलेंस करने का काम करती है। लगभग 80 प्रकार का वायु रोग होता है, लगभग 40 प्रकार का पित्त रोग होता है और 20 प्रकार के कफ रोग होते हैं। तो लगभग 140 प्रकार के जो रोग शरीर में आते हैं, अकेला त्रिफला उन सब को ठीक करने में सक्षम है, बशर्ते इसका हमें सही ज्ञान हो, प्रयोग करने की विधि का हमें पता हो, कितने इसके लाभ है उसका हमें पता हो। तो निश्चित रूप से हम केवल त्रिफला से, जिसको आम आदमी केवल पेट साफ करने की औषधि समझता है, उतना इसको मानना ये गलत है। ये एक बहुत बड़ी दिव्य औषधि है। हम कैंसर जैसे भयावह रोग में हमारी जो 42 प्रकार की जड़ी बूटियां हैं उनमें भी हम त्रिफले को डालते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी एंटीबैक्टीरियल औषधि है। तो त्रिफले का उसमें हम प्रयोग करते हैं क्योंकि हमारे पेट को साफ करता है, हमारे शरीर में कोई भी बैक्टीरिया उसको जो है मारने का कार्य करता है, हमारे लीवर को क्लीन करने का काम करता है, आंखों की रोशनी को लौटाता है, और अगर आपका चश्मा है तो उसको हटाने का कार्य करता है। तो और साथ में मैं बता रहा था आपको कि दर्दों में भी हम त्रिफले का प्रयोग करते हैं, लेकिन उसका प्रयोग करने का थोड़ा सा तरीका चेंज रहेगा। मान लीजिए 100 ग्राम त्रिफला और इसके अंदर हमें 50 ग्राम ड्राई जिंजर सौंठ डालनी है। 1 चम्मच सुबह शाम अगर आप हल्के गर्म दूध के साथ या हल्के गर्म पानी के साथ खाना खाने के 1 घंटे बाद इसका प्रयोग करेंगे तो शरीर में आपको सूजन है वो आपकी उतर जाएगी। आपके शरीर में कोई भी दर्द है वो आपको लगभग 15 दिन में ही लाभ होना शुरू हो जाएगा, और आपको उसका प्रयोग करना है लगातार 2 महीने।
तो दर्दों से संबंधित समस्याएं आपकी इससे दूर हो सकती हैं, क्योंकि ये वात पित्त कफ तीनों को बैलेंस करने का कार्य करता है। और त्रिफला एक ऐसी औषधि है जो रसायन है और समस्त 140 प्रकार के रोगों को हरने का कार्य करती है। तो ऐसी दिव्य औषधि का परिचय हमने आप सबको दिया है, इससे आप परिचित होकर के इसका लाभ लें, खुद भी लें, औरों को भी दें और समस्त संसार हमारा रोग मुक्त हो जाए, ऐसी कामना करें। बहुत बहुत धन्यवाद।